देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भोपाल में ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो जीरो टैक्स करना चाहती हैं, यानी कि किसी को टैक्स ना देना पड़े। मगर देश के सामने खर्चे बहुत ज़्यादा हैं जिनके लिए उनको फंड की ज़रूरत है, इसलिए सरकार टैक्स लेती है। मगर ये बात हैरान करती है कि देश की आबादी का 0.4% यानी कि सिर्फ 62 लाख लोग ही टैक्स भरते हैं। वित्त मंत्री के इस बयान के बहाने हमारे देश में इनकम टैक्स की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। Finance Minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this. ये शब्द है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के। आज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने भोपाल आई थी, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने जो कहा वो आप एक बार फिर से सुने। Being the finance minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this? Why can't we even be lower than this? I wish I can bring it down to almost nil, but India's challenges are severe. भोपाल में वित्त मंत्री के टैक्स को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर टैक्स के मुद्दे को उठा दिया है। वित्त मंत्री का ये बयान बताता है कि देश चलाने के लिए टैक्स की कितनी जरूरत है। हालांकि वित्त मंत्री खुद टैक्स को जीरो पर लेकर आना चाहती है, लेकिन भारत में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा टैक्स लगता है। 3 लाख रुपए तक शून्य टैक्स लगता है, वहीं 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 7 लाख से 10 लाख तक की आय पर 10%, 10 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। हालांकि भारत के अलावा कई देश ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ता। ये देश है मोनाको, बहरीन, ब्रुनेई, केमन आइलैंड, बहामास और बरमूडा। लेकिन ये देश तेल या अन्य स्रोतों संसाधनों से भी भारी कमाई करते हैं और दूसरे ये बहुत छोटे देश भी हैं। दरअसल टैक्स एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो दुनिया की सभी जगह प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तमाम प्रकार के टैक्स लगते थे, जैसे चीन में अगर हम बात करें तो वहाँ 13 प्रकार के टैक्स लगते। भारत में प्रॉब्लम है इस देश के जो इनकम टैक्स भरने, जो डायरेक्ट टैक्स भरने वाले लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में। हालांकि भारत में टैक्स स्लैब तो है, टैक्स भी भरा जाता है, लेकिन 142 करोड़ की आबादी में कितने लोग टैक्स भरते हैं वो भी जान लीजिए। 142 करोड़ की आबादी में देश के 62 लाख लोग केवल टैक्स पेयर हैं, यानी कुल आबादी का करीब 0.4% लोग ही टैक्स भरते हैं। इसको और समझा जाए तो हर 1000 व्यक्ति में से सिर्फ 4 भारतीय ही टैक्स भरते हैं। देखा जाए तो बहुत से लोगों के पास गाड़ी, बड़े घर और बैंक संपत्ति है, मगर वे टैक्स अदा नहीं करते। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 34.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 62 लाख लोगों ने 4.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। अब बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ सरकार अपने कर्ज को कम करने और प्रदेश में योजनाएं चलाने के लिए सरकार को बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए टैक्स भी लगाया जाता है। प्रदेश में जीएसटी के आंकड़े भी बताते हैं कि इस साल सरकार 46% ज्यादा राजस्व जुटाने में सफल रही है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46% ज्यादा राजस्व जुटाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मार्च महीने में जीएसटी से 3,331 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व सरकार को मिला है, जो पिछले साल की तुलना से 46% ज्यादा है। पिछले साल 2,290 करोड़ का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैक्स वाले बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई। ये बदला हुआ भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी है सब कुछ जनता को समर्पित है और आगामी दिनों में जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, जनता को टैक्स में भी राहत मिलेगी। और यदि वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं टैक्स नहीं वसूलूं, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है। करारोपण होता ही विकास कार्यों के लिए है। उस पर बोले वो कि विकास की मद भ्रष्टाचारी लोग क्यों खा रहे हैं, तो खबर बनती है। ये तो सिर्फ कुछ भी बोलना है, इसलिए वित्त मंत्री जी ने बोल दिया है। राजधानी भोपाल में केंद्रीय वित्त मंत्री का एक बयान कौतूहल का विषय बन गया है। सरकार खुद चाहती है कि टैक्स को जीरो पर लाया जाए, लेकिन ये संभव होता दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
वित्त मंत्री निर्मला जी जानती हैं कि यदि कोई एक मांग हर बजट के पहले की जाती है तो वो है नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की। मगर सरकार इस मांग को अनदेखा कर जनता को कोई मीठी सी गोली देकर हर बार निकल जाती है। वैसे टैक्स का नेट बढ़ाने यानी कि टैक्स के दायरे में और लोगों को सरकार लाए तो इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा और सरकार का खजाना भरेगा। वैसे इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी भी नौकरी पेशा से लेकर आम जनता तक के खूब जेब काटती है। सरकार इसे भी ढर्रे पर लाए तो जनता को राहत मिले।